सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आलिया शाह जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारड़ साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और खासकर भारत पाकिस्तान के रिश्तों पे और अमेरिका चाइना पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी जिसमें ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और कैसे ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान की हवा टाइट है और चीन की नाक में दम हो रहा है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेन मुद्दे पे आना चाहता हूं कि भारत की डिप्लोमेसी के बारे में मैंने अगले दिन बल्कि कहा कि मैंने उसका कंपैरिजन तो नहीं बनता, अफसोस तो होता है। मेरे जैसा बंदा देखता है कि यार देखो भारत अपनी डिप्लोमेसी के इतने पीक पे जा रहा है, हम कहाँ है। हालांकि कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, बनता ही नहीं, कंपैरिजन बनता ही नहीं। आज भी मैं एक जगह बैठा था दोपहर को एक मीटिंग में, तो किसी ने कहा यार, मैंने कहा यार पाकिस्तान से कंपैरिजन बनता नहीं है। हमारा कंट्री जो है वो कर्जों पे है, इमदादों पे है, लूट मार है। आप रिसेंटली इत्तेफाक हुआ है कि 22,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन है। भारत के अंदर ये चीजें नहीं। भारत के पिछले 5 वजीर आजम कहां थे? भारत के अंदर होंगे। पिछले 5 चीफ जस्टिस कहां होंगे? भारत के अंदर होंगे। मिलिट्री चीफ पिछले 5, वो सारे भारत के अंदर होंगे। हमारे सिटिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। मैं इस वक्त बता सकता हूं कि आपके कितने जजेस, चीफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इनके बच्चे कहां हैं। दे आर नॉट इन पाकिस्तान, दे आर नॉट इन पाकिस्तान। आपके सर्विंग कई जर्नैलों के बच्चे वहां पाकिस्तान में नहीं। तो आप किन लोगों की बातें करती हैं? हम उनके साथ कंपेयर, मेरे जैसे बंदे गलत है। मैंने आज किसी को कहा टीवी चैनल पे, मैंने कहा यार 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उनमें से 1 करोड़ डंकियां लगा के अमेरिका आएगा। मेरे जैसे नादान उनमें से विवेक रामास्वामी को ढूंढते, मेरे जैसे नादान उन डंकियों वालों के अंदर से काश पटेल ढूंढते। कंपैरिजन गलत है। मैं गलती एक्सेप्ट करता हूं, मुझे नहीं ढूंढना चाहिए। वो तो हाई स्कूल भी नहीं करके आते, उन्होंने क्या करना है? अब मुझे ये बताए, पाकिस्तान यहां अमेरिका के अंदर आके हर शहर में नून लीग नहीं कह सकते, मुस्लिम लीग नून लीग कहते हैं, पीपल पार्टी कहते हैं, पीएस पार्टी भी नहीं कह सकते। पीटीआई के 6 ग्रुप हैं, 10 तो गिरबान है, बदतमीजी का तूफान है, सारा दिन उर्दू में ट्वीट करते हैं, उर्दू में टिकटॉक करते हैं। देख ले 3-4 यूट्यूबर हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनका कारोबार है डॉलरों में। यूट्यूब तो बिजनेस है। कल यहां पे 2 यूट्यूबर हैं, उन्होंने कैपिटल हिल पे जाके जो बदनामी का बायस पाकिस्तान का वो बने, आप सोच नहीं सकते। पहले ही आपका पासपोर्ट का नंबर जो है नीचे से 5वें नंबर पर है। कल उन्होंने सारी डल्टी लांटी धोई यहां पे, वो भी डेमोक्रेट कांग्रेसमैनों के सामने। मैं उस पर भी बोलना चाहूंगा, लेकिन चले आगे चलते हैं। उस रोटंडा के अंदर जो वॉशिंगटन डीसी में जहां इनॉग्रेशन हुई, उसको मैंने बड़ा उसका एनालाइज करने की कोशिश की कि यहां पे भारत इतना उसका इन्फ्लुएंस है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीछे जो सीटें थी, दे आर वेरी वैल्यूएबल सीटें थी, बहुत वैल्यूएबल सीटें। उसमें उषा वैंस को देखा तो वो भी जेडी वैंस के साथ बैठी, किस वजह से? आईवी लीग लॉ स्कूलों से पढ़ी है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट का जज वहां पे उसका ओथ लेने के लिए आया था, वो उसी की क्लर्क रह चुकी है। उषा के पीछे भी स्ट्रेंथ उसकी एजुकेशन। उससे पीछे चले, सुंदर पिचाई देखें, उसके पीछे विवेक रामास्वामी देखें। विवेक रामास्वामी बायोमेडिसिन पढ़ के आया, तो लॉ स्कूल में जब गया उस वक्त भी उसके पास 1 मिलियन से ज्यादा थी, अभी अंडर ग्रेड था। जब लॉ स्कूल ग्रेजुएट किया, हिज नेट वर्थ वाज $11 मिलियन। उसका वालिद यहां पीएचडी करने आया था, डंकी लगा कर नहीं आया था। उसके बाद मैंने देखा विवेक रामास्वामी, काश पटेल को देखा, ब्रुकलिन के उसके माँ बाप आए यहाँ पे ब्रुकलिन से। फिर उसके बाद आप देखें यहाँ पे हरमीत ढिल्लों को देखें, और उसके बाद बेशुमार लोग हैं उसमें। सामने जो पहली कुर्सी थी सामने, डॉक्टर जयशंकर, फॉरेन ऑफिस को ज्वाइन किया 1977 में। 48 इयर्स अपनी जेब में डाल के फिर रहे, डिप्लोमेसी का एक्सपीरियंस। आपको अपने फॉरेन ऑफिस का पता है, फॉरेन मिनिस्टर का पता है, उसकी क्वालिफिकेशन है ना? पर सर पता नहीं, 77 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ डिप्लोमेसी। दूसरी तरफ हमारे
फॉरेन मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन है कि वो वजीर आजम के समधी उनके पास ये कंपैरिजन आप खुद कर लें कि आप तरक्की करेंगे, करनी चाहिए, क्यों करेंगे आप, ये क्वेश्चन है। उससे आगे चलते हैं, चलें, ये तो डिप्लोमेसी सर जयशंकर को तो देखिए सीट कौन सी थी, ट्रम्प साहब के बिल्कुल सामने वाली सीट पे बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी उसमें छोड़े, आगे चलें, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी, मैंने तो एक एक लफ्ज मुझे अभी जबानी याद है, मैं को रिटन चीजें नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरा ये शौक भी है, मैं देखता हूं मुझे कि दुनिया में हो क्या रहा है, दिस इज माय सब्जेक्ट मैटर, मैं वकील हूं खुद। उन्होंने आए पहली मार्को रूबियो ओथ ली, तो पहली मुलाकात वो भी डॉक्टर जयशंकर से, और उसमें बायलैटरल बातें भी हुई हैं, क्वाड के बारे में भी बातें हुई। इस एक सिंगल ट्रिप के अंदर जो डॉक्टर जयशंकर साहब यहां से जो अचीव करके गए, मैं वो आपको अर्ज करना चाह रहा था। पहली मीटिंग मार्को रूबियो की ओथ के बाद डॉक्टर जयशंकर की, उनकी मीटिंग एनएसए से इसी ट्रिप में 6 सेक्रेटरीज, इस कैबिनेट जो अभी बन रही है उसके जो बनने वाले 6 सेक्रेटरीज हैं, उनसे मुलाकात उनकी। फिर जो क्वाड के लिए जितने फॉरेन मिनिस्टर आए उनके साथ मुलाकात उनकी। फिर अर्जेंटीना के मिले, हैवियर मिले, जो उसके सदर हैं अर्जेंटीना के, उनके साथ उनकी मुलाकात। और फिर क्वाड के सारी मीटिंगें सेट करके बायलैटरल बातें करके वापस चले गए, क्योंकि उन्होंने वहां जाके, एक तो 26 नवंबर है उनका कॉन्स्टिट्यूशन डे, और उसके बाद क्वाड की मीटिंग उसकी तैयारी करनी। लेकिन आप कहां हैं, मैं ये भी चलें इसी पे कंपैरिजन कर लेते हैं। आपके बच्चों को, आपके बच्चे यहाँ पे सपूत है हमारे, वो लाउड स्पीकर लेकर एम्बेसी के बाहर खड़े होकर स्पीकर पे मोहसिन नकवी को गालियां निकाल रहे थे। ये कब हुआ है सर, कल हुआ है? ये परसों की बात है, परसों। मोहसिन नकवी साहब को एम्बेसी के सामने खड़े होके बदतमीजी का तूफान उन्होंने खड़ा किया। ये तो वो थे ना जो कोई डंकियों से आए हुए थे या जिस तरह किस तरह, दूसरे जो इंग्लिश बोल लेने की सलाहियत रखते थे यूट्यूबर, उन्होंने कल रशीदा तालब और दूसरे, वो भी डेमोक्रेट हैं, 4 डेमोक्रेट कांग्रेसमैनों को बिठा के पाकिस्तान के खिलाफ जो वो कर सकते थे बातें उन्होंने की, ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स, हमारा जो वजीर आजम जेल में है, ह्यूमन राइट्स। अब मैं जरा बताना चाहूंगा उनके ह्यूमन राइट्स उसके दौर के क्या थे, मुर्शद पाक का अपना ह्यूमन दौर क्या था। 4 वजीर आजम जेल में थे इमरान खान के पीरियड में। वो 4 कौन थे? नवाज शरीफ जेल में थे, खाकान अब्बासी जेल में थे, राजा परवेज अशरफ जेल में थे, यूसुफ गिलानी जेल में थे, एक सदर आसफ जरदारी जेल में थे, एक सूबे का चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ जेल में थे, नवाज शरीफ की बच्ची जेल में थी, हनीफ अब्बासी जेल में था, राना निसार जेल में था, और ख्वाजा आसफ जेल में था। बताएं जरा ये। हाँ, उनके पास ऐसा कोई बंदा नहीं था जो यहां पे पैसे लगा के कैपिटल हिल पे ये ड्रामा कर सके। ये इनकी खूबी है। 127 आर्टिकल जेल से नवाज शरीफ नहीं लिखने की सलाहियत रखता। वो ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन जेल से लड़ने की सलाहियत नहीं रखता। वो 45-46 कांग्रेसमैनों से कोई भी रेजोल्यूशन पास, ये मैं मानूंगा बात कि पाकिस्तान दुश्मनी की एक्सट्रीम है। ये एक तरफ क्या हो रहा है, भारत कहां जा रहा है, भारत कहां जा रहा है और आप कहां जा रहे हैं, ये डेस्टिनी का फर्क होता है। ये चारी चीजें साहब अभी जब ये बातें कर रहे थे ना, मुझे याद आ गया, अगर आपको याद हो, उस दौर में प्रोफेसर डॉक्टर मुजाहिद कामरान पंजाब यूनिवर्सिटी के जो थे, उनको हाथों में हथकड़ी लगा के लाया गया था। बिल्कुल याद है आपको? बिल्कुल याद है। कोई किसी की इज्जत सेफ नहीं थी। बल्कि मौसम बेग को देखें, इनके दोस्त थे, सपोर्टर थे, मौसम बेग की जो हालत की थी। मौसम बेग का इंटरव्यू मुझे अभी सामने याद आता है, कहते हैं मुझे पुलिस वाले थप्पड़ मार मार के वीडियो बना के इसको भेज रहे थे। वहां इंसानी हकूक का कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। लेकिन चले कोई नहीं। मैं और जो जिन यूट्यूबर्स ने यहाँ पे आके कल जो किया है, वो दोनों एस्टेब्लिशमेंट के पेरोल पे रहे हैं, दोनों के दोनों। मैं बार बार ये कहता हूं कि ये प्रोजेक्ट ही एस्टेब्लिशमेंट का था। पाकिस्तान में एटम बम बनाने के बाद दूसरा सबसे महंगा और खतरनाक प्रोजेक्ट ये था। ये उन्हीं का फर्ज बनता है इसको वाइंड अप करें, क्योंकि बनाया उन्होंने था। ये हमारे ऊपर पाकिस्तान की तबाही का ये तोहफा, ये चाहिए जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा साहब को मुबारक हो। इसको अपना अब इसको वाइंड अप करें। ये आपकी एग्जिस्टेंस का मसला बन गया। ये टीटीपी के साथ खड़े हो गए हैं बिल्कुल। टीटीपी दुश्मन है ना आपकी, हमले कर रही है, लेकिन दोनों के ऑब्जेक्टिव जो है वो सेम है, दोनों का मंशूर सेम है, दोनों की मंजिल एक है।
तो चले, हमें कहने के लिए कह देते हैं दुनिया की जी चौथी, पांचवी, दूसरी, तीसरी सबसे बड़ी आर्मी है ISI फलान। यार इनका क्या करोगे? इसका भी तो कुछ करो, ये जान छुड़ाओ इससे हमारी। यार तुम लेकर आए थे पहले, इसका कहता था बाप है, पहले कहता था बाप है मेरा, आर्मी चीफ बाप होता है। फिर वो उनको, अभी मुझे एक समझ नहीं आई इस बात की कि पहले मीर जाफर मीर सादक कहता रहा, आज नया नाम रख दिया आसम मुनीर साहब का, या टू, या खान टू, या टू। हाँ या खान टू उसका नाम, ये नया नाम रख दिया। पता नहीं फिर ये क्या है, ये हमारा पाकिस्तान है क्या फौज है? गुड टू सीईओ वाले जज हैं, गुड टू सीईओ वाले जर्नैल है। मेरी तो कुछ समझ से पा रही है पाकिस्तान कहां देखे साल, मैंने बता रहा हूं डिप्लोमेसी इजराइल को पीछे छोड़ रहा है भाई भारत इस वक्त। और किससे छोड़ रहा है? सिर्फ तालीम की वजह से, सिर्फ तालीम। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का रोल भारत से निकाल दिया जाए, भारत के हालात भी आप जैसे ही, रिश्वत वहां भी ये चीजें, लेकिन तालीम की वजह से जादू सर चढ़ के बोल रहे हैं। अगर लोगों को व्हाइट हाउस में एडवाइजर रखना पड़ा है कृष्णान, तो वो ग्रीन कार्ड होल्डर है, एडवाइजर है, एक भी डिग्री अमेरिका की नहीं है, भारत से पढ़ गया है। अच्छा, आगे चले, उसमें भी छोड़े इसको। कल जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, बल्कि मैं बताना चाहूंगा दुनिया कहां जा रही है, आप पत्थर के लोग, पत्थर के जमाने के लोग बनने वाले हैं। वो कैसे? यहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 500 मिलियन का प्रोजेक्ट एक अनाउंस किया है, और उस प्रोजेक्ट को इन्होंने अनाउंस किया, ये इस वक्त बहुत चैटर चल रहे हैं उसके हवाले से, आल्टमैन की और इलॉन मस्क की कई चीजें इस वक्त निकल रही हैं जो सामने आ रही हैं। बल्कि उस पर बल्कि मेरी एक कोशिश होगी कि उसके ऊपर एक अलग से प्रोग्राम आपके साथ करूं, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है और इतनी वैल्यूएबल। स्टारगेट का ऐलान किया 500 बिलियन का, इसके बारे में आल्टमैन ने ऐलान किया। जो मैं उसमें से थोड़ा सा निकालूंगा, उसके बारे में इलॉन मस्क ने ट्वीट किया है कि इनके पास पैसे नहीं है, वो आल्टमैन के दरमियान उनकी थोड़ी सी चल रही, बल्कि चक्करस चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब से भी क्वेश्चन किया गया, भाई आप ये आपके ये टेक वाले बच्चे लड़ रहे हैं, तो उन्होंने उसके बारे में क्या कहा, ये एक दफा फिर करेंगे। थोड़ा सा मैं बताना ये चाहूंगा कि 3-4 चीजें हैं। इन सारी चीजों तीनों को देखने के बाद आप जरा देखिएगा, मेरी मादरे मिल्लत, मेरी मां के क्या फ्यूचर है। एक चीज है AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, वो अब उसके ऊपर तो ग्रिप हो चुकी है, वो तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रहा है, उसके अंदर जज्बात भी डाल दिए गए, उसमें सारा कुछ डाल दिया गया है, जिसने 40, 45, 50% जाबें दुनिया की खत्म कर देनी AGI ने। उसके बाद अगला लेवल है ASI का, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। हाँ, वो दूसरा दौर आज आ रहा है यहाँ पे अमेरिका के अंदर, और उसके ऊपर अमेरिका की ख्वाहिश है कि ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल यहां से बाहर ना निकले किसी दूसरे कंट्री के पास, और वही सुपर पावर रिमेन होगा, दुनिया में रहेगा जिसके पास ASI होगा। अब ये जो मैं स्टारगेट के बारे में बताना चाहता हूं, स्टारगेट के अंदर कई कंपनियों ने मिलके, ओपन चैट GPT, ओपन आई, इन सब ने मिलके इसके अंदर पैसे लगाए। नवीडिया भी इसमें आएगा, इसके अंदर अबूजबी का बैंक भी पैसे लगा रहा है, इसमें सॉफ्ट बैंक भी पैसे लगा रहा है, आल्टमैन लगा रहा है। लेकिन मैं थोड़ी सी चीज बताना चाहूंगा, बनाएंगे क्या, करेंगे क्या? कैंसर की वैक्सीनेशन बनाएंगे, और एक छोटे सा मामूली टेस्ट के साथ, ब्लड टेस्ट के साथ, हर इंसान की, दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ है, 48 घंटे के अंदर उसकी कैंसर की वैक्सीनेशन बना के उसके हाथ में दे दी जाए। इसमें मेरी मादरे मिल्लत, जो कि मुझे सारा दिन गालियां देते हैं आलिया आपके लिए, मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे कोई एतराज, मैं पढ़ता भी नहीं कि देखता भी नहीं, वरना मैं तो बोल ना पाऊंगा। दुख इस बात का कि मुझे गालियां भी उर्दू में देते हैं। गूगल ट्रांसलेशन से गालियां ही ट्रांसलेट करा लो यार, गालियां इंग्लिश में ट्रांसलेट करा के भेजो, को पढ़ तो सके। सर उर्दू या पंजाबी, उर्दू या पंजाबी की आती है, मैं सुने भाई, एक दो मशहूर बस भाई। इलामा इकबाल बेचारा 1930 में एक शेर कह के मर गया, कहता है मरते नादा पे कलामे नर्मो नाजिक बेअसर, बेअसर। वो कहता है ये भैंस के आगे बीन ना बजाओ, वो तो भैंस है, उसके सामने क्या इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, क्या नाजुक बातें करोगे? उसको AGI ASI से उसका क्या मतलब? ये तो बने हैं वाहिद कौम दुनिया पे देख रहा हूं आलिया, जो अपने कपड़ों को खुद आग लगा के तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, परवाह नहीं, फिक्र कोई। और 77 साल हो, 70 साल हो।
चले, मैं दुख होता है जब मैं देखता हूँ चीजें। देखिए ना, एक सारी साहब देखिए, एक और बात की थी सर, एक और मैंने आपसे सवाल किया था कि वो जो इन्होंने मेक इन इंडिया कहा है ट्रम्प ने, तो हमने देखा कि वो मोदी साहब ने भी मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की बात की थी। देखें इस वक्त, देखें दोनों चीजों में एक चीज मुश्तरक है, मोदी साहब में और डोनाल्ड ट्रंप में एक चीज मुश्तरक है, मोदी साहब नेशनलिस्ट है, डोनाल्ड ट्रंप नेशनलिस्ट है। डाइवो के अंदर 5 सीईओ ने क्वेश्चंस किए, उनके हर जवाब के अंदर नेशनलिज्म नजर आ रहा था, हर चीज के अंदर। उन्होंने कहा मैंने पिछली दफा 21% पर ले आया था कॉर्पोरेट टैक्स को, इस दफा अगर अमेरिका में चीज बनाओगे मैं टैक्स 15% चार्ज करूंगा, दुनिया में सबसे कम रेशियो है। तो नेशनलिज्म, मुझे कोई पूछ के बताए डॉक्टर जयशंकर के कितने फ्लैट दुबई में और कितने घर लंदन में, मुझे को पूछ के बताए। मोदी साहब का ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में रहने का प्रोग्राम है इसके बाद। ये कौमें ऐसे नहीं जाती, कौमें ऐसे नहीं बनती। लेकिन दुख है कि इमरान खान के पास बहुत बड़ा चांस था इस कौम को ठीक तरीके पे लाना। मैं आज भी कहता हूं, आज खान साहब जेल में बैठ के कहें कि मेरे वर्कर जिनके हर के हाथ में अंदर स्मार्टफोन है, यहां से कुछ कमाने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें। मुझे किसी ने कहा था तुम आज चले जाओ क्या करोगे फलस्तीन, मैंने आपको शायद कहा भी था कि तुम फलस्तीन आज चले जाओ तो फलस्तीनियों का क्या फ्यूचर, किस तरह डिफाइन करोगे। मैंने कहा मैं कॉपी करूंगा सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली को, वापस आके कानून बनाऊंगा, जिसका बच्चा स्कूल नहीं जाएगा 1 साल जेल दूंगा उसको, और उस हर बच्चा दिन में 10 घंटे मैथ और इंग्लिश पढ़ेगा। मैं इस चीज को 10 साल रिपीट करूंगा, तब बात करूंगा कि दुनिया में हम किस जगह पे खड़े। उनको बताऊंगा एजी क्या है, एएसआई क्या है, क्वांटम फिजिक्स क्या है, क्वांटम साइंस क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, ये पढ़ाऊंगा। लेकिन चले, इनकी मर्जी, कहते हैं ना पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना, कोई ऐसी बात नहीं। मैं दुख के साथ ये कहूंगा चीजें, बल्कि आज मुझे इत्फाक हुआ है आलिया, मैं बल्कि अंडमान आइलैंड है जहां पे काले पानी के लिए भेजा था, मैं उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर रहा था, ऐसे मुझे शौक था। अफसोस के साथ कि वहां पे भी पार्टीशन की थी, उसमें भी हमारा बहुत कम था कंट्रीब्यूशन मुसलमानों का उस वक्त। उसमें सबसे ज्यादा सरदार सिख थे, मरते रहे बेचारे, जान करते रहे। हमने तभी तो इसी चीज का एहसास नहीं है, हमें इस आजादी का, फ्रीडम का कोई एहसास नहीं। हमने we just wasted it. I'm sorry to say that. मैं बल्कि उसके ऊपर भी एक पूरा प्रोग्राम कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। मैं ऐसे ऐसे लोगों को, मैंने एक आदमी आज तक, मैंने वो बनारस से था, वो 2 दफा उसको अंडमान आइलैंड के ऊपर सजा में ब्रिटिश लोगों ने भेजा। और मैं आपको बताऊं कि वहां पे जो उनकी जिंदगी क्या होती थी, उनकी जिंदगी सुबह 6 से 10 बजे वो उनको नारियल का तेल निकालने के लिए लाया जाता था, ऊपर से मारा जाता था। और दुख से कहूंगा, उनको मारने वाले कौन होते थे, वो भी कैदी होते थे, लेकिन पठान मुसलमान होते थे मारने वाले। अफसोस है। और कई चीजें जो आज तक मुझे पाकिस्तान या किसी और हिस्ट्री की किताबों में नहीं मिली, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। मैं उसके बारे में पढ़ रहा हूं कि आजादी की कीमत क्या है। हमें पता ही नहीं आजादी की कीमत क्या है, पता। उसकी कदर होती तो इन्होंने जो 2 यूट्यूबर्स ने, मुझे एक कांग्रेसमैन का पता है, उनका नथिंग टू डू विद व्हाइट हाउस, नथिंग टू डू विद रिपब्लिकन पार्टी, नथिंग टू डू विद द पॉलिसी। और इन्होंने जो किया है और इसका जो इमेज बना रहे हैं पाकिस्तान में कि शायद कि इसी अगले हफ्ते में सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन 2 खुशखबरियां भी आपको मैं बताना चाहूंगा। जो पाकिस्तान, देखिए खुदा की तरफ से ठीक चीजें होती हैं, और आप वैसे भी आप चल रहे हैं, किसी और की चीजों पे आपका तो कमाल नहीं है। 2 चीजें रिसेंटली हुई हैं कि तालिबान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि बाइडेन इनको बिलियंस देता रहा है और मैं वहां पे इतना कीमती असला छोड़ के हम वापस लेंगे। तालिबान ने भी उसका जवाब दिया है। लेकिन तालिबान वही तालिबान है जो टीटीपी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो जो आपके लिए खतरा है, अब उनको भी डोनाल्ड ट्रंप साहब उनके पीछे जाएंगे। दैट इज वन गुड न्यूज फॉर यू। दूसरी सबसे बड़ी बात यह हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की पहली इंटरनेशनल किसी लीडर से बात हुई है तो वो एमबीएस के साथ, मोहम्मद बिन सलमान के साथ हुई है, सऊदी अरेबिया से, क्योंकि वो $600 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। उसमें आपका फायदा क्या है मैं बता देता हूं। मोहम्मद बिन सलमान वही है जिनकी घड़ियां आपने बेची थी। मोहम्मद बिन सलमान वही है जिनके जहाज में बैठ के आपने गालियां निकाली थी, तो उसने जहाज से निकाल दिया। मोहम्मद बिन सलमान वही है जिसको आप पंजाबी में वहां सऊदी अरेबिया में होटलों में गालियां निकालते रहे और उनके एम्बेसडर जो है उनको ट्रांसलेट कराते रहे। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि उनके रिलेशनशिप आपकी आर्मी के साथ बहुत अच्छे हैं।
हमारा जब भी नया आर्मी चीफ बनता है पहला दौरा सऊदी अरेबिया का होता है, तो उनके साथ आपके रिलेशनशिप ठीक है, इट मीन्स कि you already have a foot in the White House, you already have some connections in there. So इसमें ये मैं दो चीजें आपके साथ कहना चाह रहा था, ये मेरा अपना एनालिसिस था, अपने दुख थे आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। एक दुखी पाकिस्तानी हूँ, जख्मी पाकिस्तानी हूँ। एग्जैक्टली नहीं साजिद साहब, आपने बड़ा इन डेप्थ एनालिसिस बहुत सारे इश्यूज जो हैं उनके ऊपर पेश किए। हमेशा ही आप प्रोग्राम में बहुत सारे इश्यूज पर वो इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं जो पहले जो है वो लोगों को नहीं पता होती, लोगों तक पहुंचती है। हमने जो आपने टॉपिक्स कहे उसके ऊपर भी हम जरूर प्रोग्राम करेंगे। सर अभी तक के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आलिया शाह जी और साजिद ताड़ा साहब का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।